हम लोगों ने बेटा डिस्कस, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था जो है आपका कंडक्टरी सिस्टम, वो हो गया था इम्पल्स कंडक्शन वाला, कॉर्डा टेंडिना इम्पल्स वाला, बोलिए हुआ था बेटा कि नहीं? सर कौन से वाला? कॉर्डा कॉर्डा टेंडिना ये सब पढ़ा दिया था कि नहीं हम? नो सर, आपने ये नहीं पढ़ाया था। नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं, पढ़ा देते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा कार्डियक साइकिल वो हम पूछ रहे थे ना आपको, कॉर्डा टेंडिनी वाला, ठीक है, तो वो पढ़ा देते हैं, ठीक है। चलो कॉर्डा टेंडिनी वाला पढ़ा देते हैं, ठीक है। ओके ओके सर। चलो तो देखते हैं, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, सब आ ही गए होंगे, कंडक्शन सिस्टम फ्लड तक हो गया था, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कॉर्डा टेंडिनी की बात करते हैं। तो कॉर्डा टेंडिनी जो होता है उसमें आप बोलिए कि जो है ये आप देखोगे हार्ट का स्ट्रक्चर है, ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, ये ऐसे इस तरीके से। तो इस हार्ट के स्ट्रक्चर में जो है आपको दो वेंट्रिकल और दो एट्रियम दिखेंगे, है ना? क्या दिखेंगे? दो वेंट्रिकल और दो आपका एट्रियम। तो ये ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ऐसे इस तरीके से। यहां पर कुछ मस्कुलर रिजेस होती हैं, ठीक है, ऐसे यहां पर भी होती हैं, आपके वेंट्रिकल्स में भी। तो वेंट्रिकल्स में भी हैं और आपका यहां पर भी है। तो यहां पर आप देखोगे कि आपको मस्कुलर जो रिजेस हैं, ये मस्कुलर रिजेस हैं, ठीक है, मस्कुलर रिजेस। ठीक है, तो इन मस्कुलर रिजेस को आप क्या बोलोगे? इन मस्कुलर रिजेस को आप बोलोगे कि यहां पर इसको हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज कॉलुमनाई कॉर्नी। क्या बोलते हैं? कॉलुमनाई कॉर्नी, ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉलुमनाई कॉर्नी। तो ये कॉलुमनाई कॉर्नी जो है, ये कॉलुमनाई कॉर्नी जो है, ये बेटा मस्कुलर रिस जो है वेंट्रिकल्स में, इनको बोलते हैं। यहां पर आप देखोगे कुछ मसल्स, मसल्स कुछ प्रेजेंट होती हैं, इनको हम बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। यहां पर आप बोलोगे पैपिलरी मसल्स होती हैं, ये ऐसे। तो इस तरीके से हम लोग इनको बोल देते हैं पैपिलरी मसल्स।
इनको हम क्या बोलेंगे? पैपिलरी मसल्स। क्या बोलेंगे? पैपिलरी मसल्स। ठीक है, तो यहाँ पर पैपिलरी मसल्स होंगी और इन पैपिलरी मसल से लगी हुई होंगी आपकी जो है ऐसे कुछ स्ट्रक्चर, ऐसे, और इनको हम क्या बोलेंगे? दे आर नोन एज, क्या बोलेंगे? तो आप बोलोगे इनको कॉर्डा टेंडिनी। क्या बोलेंगे? कॉर्डा टेंडिनाई। ठीक है, तो कॉर्डा टेंडिलाई जो है बेटा ये लगी कहां पर होंगी? तो आप बोलोगे यहां पर आपका वो होगा, एवी वॉल्व होंगे। तो एवी वॉल जो होंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल यहाँ प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर आप बोलोगे ये एवी वॉल जो है वो ट्राइकस्पिड। कैसे हैं? ट्राइकस्पिड। और इधर आप बोलोगे ये आपके हैं, ये कौन से हैं? बाइकस्पिड। ठीक है, तो ये ट्राइकस्पिड वॉल जो है इनके सिरे से लगे हुए होते हैं आपके ये कॉर्डा टेंडिनाई। और कॉर्डा टेंडिनाई क्या करते हैं बेटा? तो इनका रोल क्या होता है? सर ट्राइकैस्पिड एंड बाइकैस्पिड मींस क्या होता है? ट्राई मतलब तीन, कस्प मतलब जो होते हैं फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ट्राइकस्पिड मतलब फ्लैप लाइक तीन स्ट्रक्चर हैं। और इधर आप बोलोगे बाइकस्पिड जो है, यहाँ पर दो कस्प हैं। ठीक है, तो दो कस्प इधर हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो कॉर्डा टेंडिनाई है ये बेटा करते क्या है? दे प्रिवेंट, दे प्रिवेंट, प्रिवेंट, दे प्रिवेंट backflow, backflow of the blood from from the blood, backflow of the blood from, कहां से कहां? तो आप बोलोगे वेंट्रिकल टू एट्रियम। ठीक है, तो जब आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? तो यहां पर आप बोलोगे दे प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू एट्रियम। और ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आपको जो है के टाइम पे ब्लड को जो है यहां से ऊपर नहीं जाने देता, वेंट्रिकल एट्रियम में नहीं जाने देता है ना? समझ में आई बात की नहीं? और सर वॉल मतलब क्या होता है? वॉल बेटा जो है ये कस्पिड लगे होते हैं, वॉल लगे होते हैं, ये बैकफ्लो को रोकते हैं। ओके सर। समझ में आ गया कि नहीं? मैंने क्या बोला कि यस बेटा सर। वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रिकल के पास में वॉल होती है। वॉल जो मस्कुलर रिजेस हैं उनको हम बोलते हैं, उनको मस्कुलर रिजेस को हम कॉलुमनाई कार्नी बोलते हैं। और उन कॉलुमनाई कार्नी के ऊपर, उन कॉलुमनाई कॉर्नी के ऊपर जो है पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं। और पैपिलरी मसल से कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकले हैं, उनको हम बोलते हैं कॉर्डा टेंडिनी। और कॉर्डा टेंडिनाई जो है वो आप बोलोगे जो है फाइब्रस स्ट्रक्चर हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं जो है कहा? आप बोलोगे बैक फ्लो का फ्रॉम वेंट्रिकल टू एट्रियम जब वो कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, अब देखिए इधर आइए आप इस वाले में देखिए, यहां पर भी एट्रियम में भी मस्कुलर रिजेस हैं। इन मस्कुलर रिजेस को, इन मस्कुलर रिजेस को हम क्या बोलेंगे? तो दे आर नोन एज, इनको क्या बोलेंगे मस्कुलर रिजेस को? तो आप बोलोगे ये कॉलुमनाई कार्नी थे, ये क्या थे? मस्कुलाई पैक्टिनिटी। ठीक है, तो मस्कुलाई पैक्टिनिटी देखने को मिलेगा। चलो एक बार देख लो, आप लोग रीड कर लो, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताओ।
देख लो बेटा एक बार इसको, कहीं पे कोई लग रहा है कुछ? देख लो बेटा सभी लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ फटाफट। नो सर, क्लियर है। अच्छा चलो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो क्या होगा। सर दोनों साइड वाले को मस्कुलर पेक्टिनी बोलेंगे ना? हाँ दोनों तरफ बोलेंगे, हम एक तरफ बना दिए, दूसरी तरफ देखो क्या होगा, दो कॉर्डा टेंडिनाई होंगे इधर, इधर ऐसे दो कॉर्डा टेंडिनाई होंगे, ठीक है ऐसे। ओके सर। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहां पर आप देखोगे अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्डियक साइकिल। इसको समझते हैं कार्डियक साइकिल, बड़ा टॉपिक है, थोड़ा लेंदी भी है, ठीक है तो समझने की कोशिश करना। तो कार्डियक साइकिल में आप बोलोगे बेटा यहाँ पर दो चीजें हैं, एक आप बोलोगे होता है क्या बोलते हैं उसको, सिस्टोल, और दूसरा होता है आपका डायस्टोल। क्या होता है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। तो सिस्टोल को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन। ठीक है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, नीचे वाले को। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए हम अलग अलग टर्म यूज करते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। अब देखिए इसमें कि यहां पर जो आपका कार्डियक साइकिल है वो टोटल अगर आप बोलो तो यहां पर जो है आपका कार्डियक साइकिल जो होता है वो कितने टाइम का होता है, तो आप बोलोगे 0.8 सेकेंड का होता है। क्योंकि अगर आप बात करो तो यहां पर आप बोलोगे जो आपका कार्डियक है, वो जो हार्ट है वो आप बोलोगे जो है 72 टाइम्स जो है, या 70 टाइम्स क्या करता है जो है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है। तो आप बोलोगे यहाँ पर 60 जो है, 60 जो है सेकेंड में, 60 जो है 60 सेकेंड में क्या करता है, 72 बार जो है धड़कता है। तो टोटल अगर आप बोलोगे एक कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगेगा, एक कार्डियक साइकिल कितना होगा, 0.8 सेकेंड का होगा। कितना होगा, 1 सेकेंड होगा। सर सिस्टोल एंड डायस्टोल इसके पार्ट्स हैं कार्डियक साइकिल के? ये बेटा डायस्टोल और सिस्टोल जो है ये टर्म यूज करते हैं, अभी यूज करेंगे हम। तो कार्डियक साइकिल में आप बोलोगे दो चीजें हैं, एक तो एट्रियम में क्या होगा, और दूसरा आप बोलोगे वेंट्रिकल में क्या होगा। तो यहाँ पर एट्रियम में भी देखो क्या होगा, आप बोलोगे एट्रियम का सिस्टोल भी होगा और डायस्टोल भी होगा, तो हम सिस्टोल को दिखाएंगे एएस से और आपका डायस्टोल को दिखाएंगे एडी से। ऐसे वेंट्रिकल में आप देखोगे, वेंट्रिकल को भी हम वीडी से दिखाएंगे, और जो है इसको हम किससे दिखाएंगे, वीए से, ठीक है, वीएस से सॉरी, ठीक है। अब अभी हम लोग इन सब बातों की जो है बात करते हैं।
सर एक बार आप ये 0.8 सेकंड वाला रिपीट कर दीजिए। 0.8 सेकंड में बेटा मैंने बोला कि जो कार्डियक साइकिल होता है, एक कार्डियक साइकिल में ये आप बोलोगे जो आपका 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड को आप 72 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि ये आपका क्या होता है, ये आपका जो है वो एवरेज हार्ट बीट होता है। तो 72 से डिवाइड करोगे आप तो 60 को, तो टोटल टाइम टेकन इन वन कार्डियक साइकिल, तो टाइम टेकन जो होगा कार्डियक साइकिल में वो आप बोलोगे कितना आएगा, तो 0.8 सेकंड आएगा। सर 60 कौन सा नंबर है इसमें? यस सर 60। 60 आपका सेकंड हो गया ना, ये 1 मिनट सेकंड हो गया ना बेटा। अच्छा सर, मतलब 1 मिनट में 72 बार तो हार्ट बीट करता है, और मतलब क्या क्या बताओ, क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर ये नंबर समझ में नहीं आ रहे कौन से हैं। बेटा 72 टाइम्स देखो क्या होता है, 72 टाइम्स क्या होता है, हार्ट बीट आप बोलते हो। यस सर। तो 72 टाइम्स अपॉन जो है आप बोलोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 72 टाइम्स जो है धड़केगा, तो आप बोलोगे कितने 1 मिनट में, तो 60 अपॉन 72 आप कर दोगे। अच्छा सर, आगे समझ में। हाँ, अब डिवाइड करो इसको, देखो कितना आ रहा है, 0.8 के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यस सर। 0.1 सेकंड में एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होगी। ठीक है। यस सर। यस सर। तो देखो अब हम देखेंगे, एक हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। आउटर रिंग जो होगी बेटा वो क्या दिखाएगी, आउटर रिंग जो होगी वो क्या दिखाएगी, और इनर रिंग वो क्या दिखाएगी। ठीक है, तो आउटर रिंग और इनर रिंग क्या दिखाएगी, देखिए आप। तो आउटर रिंग से हम लोग दिखाएंगे आपके एट्रियम को, ठीक है, एट्रियम को, और इनर रिंग, तो इनर रिंग को आप बोलोगे वेंट्रिकल। ठीक है, अब अगले उसमें देखिए, एक हम लोग ऐसे बनाएंगे इस तरीके से, इसको आप बोलोगे और दूसरा आप देखिए ये ऐसे खाली रहेगा। ऐसे वेंट्रिकल में भी देखिए आप, ऐसे आप बनाओगे, ऐसे ऐसे, और यहां पर भी ऐसे, तो इसको आप बोलोगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वीएस से दिखाएंगे, यानी कि वेंट्रिकल जब, ठीक है, और ये आप बोलोगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, और इधर आपका क्या है, वेंट्रिकुलर, ये क्या है आपका, ये आप बोलोगे सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल है। ठीक है, और ये आप बोलोगे क्या आपका, एट्रियल डायस्टोल है। तो आगे वाले जो है तो ये आप देखिए ये वाली कहानी। ठीक है, ये ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद में, अब एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक रिंग हम बना लेते हैं, और एक अंदर रिंग बना लेंगे। एक अंदर बना लेते हैं, ऐसे, और इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। देखो एक एक चीज अभी समझ में आ जाएगी आपको आराम से।
अब बाहर वाला बेटा क्या दिखा रहा था, बताओ बाहर वाली रिंग क्या दिखा रही है? सर एट्रियम। और अंदर वाला? सर वेंट्रिकल। ठीक है, तो बाहर वाला हो गया जो है आपका, जो है एट्रियम आपका, और अंदर वाला वेंट्रिकल हो गया। अब देखिए यहां पर आप बेटा वेंट्रिकल में ये 0.8 सेकंड है, तो 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड, 0.3 सेकंड पे क्या हो रहा है, 0.4 सेकंड पे क्या हो रहा है, 0.5 सेकंड में क्या हो रहा है, 0.6 सेकंड में क्या हो रहा है, 0.7 में क्या हो रहा है, 0.8 में, क्योंकि तो यहाँ पर 0.8 सेकंड तक जो है आपका पूरा साइकिल होता है, और इसमें वेंट्रिकल और एट्रियम में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो चीज हमें देखना था। ठीक है, यही तो देखना था। तो आप देखो इसमें यहाँ पर आप बोलोगे कि जो आपका जो है ये आपका तो यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका जो होगा ये वाला पार्ट जो है वेंट्रिकल में उस समय क्या हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर आप देखो क्या होगा इस वाले में, तो आप बोलोगे यहां पर क्या है, ये आपका जो है यहां पर, तो ये वाला बाहर वाला आपका जो स्ट्रक्चर है ये वेंट्रिकल दिखा रहा है, वेंट्रिकुलर क्या दिखा रहा है, तो आप बोलोगे वेंट्रिकुलर ये क्या दिखा रहा है, आपका डायस्टोल दिखा रहा है, और ये क्या दिखा रहा है आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल दिखा रहा है। ठीक है, ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया। तो वेंट्रिकुलर जो आपका सिस्टोल है वो कितने टाइम के लिए, तो आप बोलोगे 0.3 सेकंड के लिए है, नहीं कि टोटल टाइम टेकिंग कितना है, देखिए 0.3 सेकंड के लिए। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा आप बोलोगे यहां पर ये वाला जो पार्ट है 0.1 सेकंड के लिए, ये बेटा क्या है, तो आप बोलोगे एट्रियल सिस्टोल कितना है, 0.1 सेकंड के लिए। बाकी आप जो है बाकी टाइम जो आप देख रहे हो ये रिलैक्स वाला स्टेज है, तो यहां से यहां तक आप देखिए, ये वाला यहां से यहां तक देखिए आप। ठीक है, ओ सॉरी एक मिनट, यहाँ पर ये हटाना पड़ेगा, 0.3 सेकंड है ना, तो 0.3 सेकंड रखते हैं, 4 हो गया था ना। तो यहां पर आप देखिए ये 0.3 सेकंड के लिए ये कहानी थी। तो यहां पर आप देखोगे ये कहानी। अब देखो यहां पर, तो ये आपका ये वाला वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, तो अगले स्लाइड में हम देखते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में देखिए क्या होगी, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में आप बोलोगे यहां पर आपको देखने को क्या मिलेगा, वेंट्रिकल में सिस्टोल कब होगा। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करते हैं। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में आप बोलोगे जो ये है आपका ये ऐसे,
तो यहाँ पर ये आपका ऐसे नोड होगा यहाँ पर कि नहीं, एवी नोड, सॉरी, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए अब क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो आपका टाइम था वो कितना था, 0.3 सेकेंड पे। तो यहाँ पर 0.3 सेकेंड के लिए था। अब इसमें देखो क्या होगा बेटा, यहाँ से इंपल्स जनरेट होगा, जैसे इंपल्स जनरेट होगा 0.3 सेकेंड के लिए ये टाइम रहेगा, और ये क्या करेगा आपका, तो आप बोलोगे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये पहले से यहाँ पर क्या भरा हुआ होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर ब्लड भरा हुआ होगा ऐसे। अब ब्लड भरा हुआ होगा तो यहाँ पर ब्लड क्या होगा, इजेक्ट आउट होगा। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में आप बोलोगे एंड क्या होगा आपका, डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होगा, तो आप बोलोगे 120 ml, यानी कि 120 ml जो होता है वो भरा रहता है इन वेंट्रिकल में, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, आप बोलोगे जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा उसके बाद में एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना होगा, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना होगा, तो आप बोलोगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, तो आप बोलोगे 70, कितना आपका बचता कितना है कॉन्ट्रैक्शन के बाद में, तो आप बोलोगे 50 ml। तो आप बोलोगे जो निकल गया वो क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम, और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होगा, तो आप बोलोगे 120 ml में से 50 ml निकाल दिया तो कितना बचेगा, 70 ml। कितना बचेगा, 70 ml। तो स्ट्रोक वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो ईच साइकिल में वेंट्रिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो है इजेक्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इन ईच साइकिल क्या करते हैं, इन ईच साइकिल वेंट्रिकल्स इजेक्ट द 70 ml ब्लड, और इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है आपका कार्डियक आउटपुट कितना होता है, तो आप बोलोगे 72, मतलब भाई 72 बीट्स होंगी तो 72 टाइम्स वो इजेक्ट करेंगे, तो इसको हम 70 ml से कर देते हैं। तो 72 इंटू 70 ml को आप करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो आप बोलोगे करीब करीब 5 लीटर के आसपास हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 लीटर के आसपास हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पर होगा क्या, तो ऐसे जो आपका एवी नोड है वहां से आपका इंपल्स जनरेट होगा एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से, और आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से जैसे इंपल्स जनरेट होगा उसी टाइम के बाद में क्या होगा, जो वेंट्रिकल होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि सिस्टोल हो जाएगा, सिस्टोल हो जाएगा यानी कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन अगर स्टार्ट होगा तो आप बोलोगे क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप बताओगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद में आप बोलोगे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है उसके बाद में देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे ये जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है वो आगे की तरफ जाएगा, लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पर क्या होगा, जो एबी वॉल्व है वो क्लोज हो जाएंगे, एबी वॉल्व क्या हो जाएंगे, यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे, इतना प्रेशर जनरेट होगा तो एबी वॉल्व क्या हो जाएंगे, एबी वॉल्व जो है ये बेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे, एबी वॉल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप बोलोगे एबी वॉल्व क्या होंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे। अब जैसे एबी वॉल्व क्लोज्ड होंगे वैसे ही आप देखोगे यहाँ पर एबी वॉल्व क्लोज होने के बाद में आपको क्या दिखेगा, तो आप बोलोगे एक साउंड आता है, क्या आता है, साउंड आता है बेटा, और उस साउंड को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज, साउंड जो होगा पहला साउंड आता है और इसको हम बोलते हैं ला, क्या बोलते हैं, ला, पहले साउंड को हम क्या बोलते हैं, ला, ठीक है। तो जैसे ये लब आएगा आपका, यहाँ पर लब आएगा, ये थोड़ा साउंड हमको सुनाई देगा स्टेथोस्कोप से, जब हम सुनते हैं तो जो है तुम्हारे बीपी वाली मशीन से नापते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहला साउंड दिखेगा, ठीक है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो ये पहला साउंड सॉरी जो सुनाई देगा इसको हम क्या बोलेंगे, जो है ला, और दूसरे वाले को डब बोलते हैं। तो पहला साउंड आया, और पहला साउंड जैसे आया वैसे एबी वॉल्व क्लोज हो गया, वैसे साउंड आएगा। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ये क्लोज होगा वैसे बेटा क्या होगा, ब्लड आगे पंप कर दिया जाएगा, और यहाँ पर जब आप बोल रहे थे कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब रिलैक्स के टाइम पे कितना था, तो 120 ml, लेकिन जैसे इजेक्ट किया वैसे क्या हुआ आपका, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना हुआ, 50 ml हुआ, ठीक है। और मतलब बचा हुआ कितना, कॉन्ट्रैक्शन के बाद बचा कितना, 50 ml, तो निकल कितना गया, 70 ml।
अब इस 70 ml को फिल करना है। तो ये काम जो मैंने बताया वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो यहाँ पर आप बोलोगे क्या होगा, जो आपका वेंट्रिकल से आपका ब्लड किधर फ्लो हो जाएगा, तो आप बोलोगे एओर्टा में। कहाँ फ्लो हो जाएगा, एओर्टा में। उसी तरफ आपको पल्मोनरी ट्रंक में फ्लो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर बेटा जैसे प्रेशर बढ़ेगा ब्लड आएगा, प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होंगे, जो वॉल्व थे यहाँ पर सेमी लूनर वॉल्व, ये सेमी लूनर वॉल्व भी क्लोज हो जाएंगे, और ये जब क्लोज होंगे सेमी लूनर वॉल्व, तो आप बोलोगे फिर से एक जो है आवाज आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, लब के बाद में, तो आप बोलोगे डब। क्या बोलेंगे, डब। क्या बोलेंगे, डब। तो डब जो आपका साउंड आएगा, जो डब साउंड आएगा, है ना, जो डब साउंड आएगा, ठीक है, क्या आएगा, डब साउंड आएगा। तो डब साउंड जो होगा वो आप बोलोगे यहाँ पर आपको सुनाई देगा, तो डब साउंड आएगा यहाँ पर। और सेमी लूनर वॉल्व जो थे, एसएल वॉल्व जो थे, वो क्लोज हो जाएंगे। अब ये क्लोज हो गए तो ये भी एक साउंड करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, डब। ये सेकेंड साउंड होता है, ठीक है। तो ये काम हो गया आप वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। पीछे वाली स्लाइड में आप चलो थोड़ा, पीछे वाली स्लाइड में देखो, ये यहां से कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल का स्टार्ट हुआ, ठीक है, और 0.3 सेकंड के लिए हुआ, ऐसे 0.3 सेकंड के लिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में उसी समय पर जो एट्रियम होंगे वो बेटा क्या होंगे, फिल हो रहे होंगे। एट्रियम क्या हो रहे होंगे, फिल हो रहे होंगे, ठीक है। एट्रियम क्या हो रहे होंगे, फिल हो रहे होंगे। तो यहां पर आप बोलोगे एट्रियम फिल हो रहा होगा जिस समय पर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, ऐसे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एट्रियम फिल हो गया, एट्रियम फिल हो गया ब्लड यहाँ पर। अब इसके बाद में आप देखोगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है, क्या देखोगे, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो ये वाला समझ में आ गया ना सभी को, एक बार बता दो मुझे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल सभी के समझ में आया। सर इसमें सीओ क्या है? सर इसमें सीओ का मीनिंग क्या है? कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट वो है जो 1 मिनट में आपका जो है कार्डियक आउटपुट, 1 मिनट में कितना ब्लड निकलता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये समझ में आ गया ना सभी को, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या होगा, तो आप बोलोगे रिलैक्स होंगे। तो सेम ही होती है सर, फिर यहाँ पर दो क्यों साउंड लिखी है? बेटा एक साउंड लब आता है, दूसरा जो है डब आता है, एक पहले आता है एक बाद में आता है। तो एक में एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल क्लोज हो रहे हैं और एक में आपका क्या होगा, एसएल वॉल क्लोज हो रहे हैं, सेमी लूनर, जो एओर्टा के पास थे यहाँ पर, ठीक है। सर क्लोज होते ही आवाज आएगी? हाँ, जैसे क्लोज होंगे वैसे साउंड आएगा। ओके सर। चलो आगे देखते हैं। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात करते हैं, ये रिलैक्स होंगे। अब जब रिलैक्स होते हैं तब क्या होगा, तो आप बोलोगे रिलैक्सेशन के टाइम पे जो ब्लड होगा बेटा, क्योंकि एट्रियम में प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा एट्रियम में, तो एट्रियम से प्रेशर ज्यादा होगा तो कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल की तरफ आ जाएगा। वेंट्रिकल में प्रेशर कम होगा तो वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। तो ब्लड कहाँ से कहाँ आएगा, आप बोलोगे कहाँ से कहाँ आएगा, तो आप बोलोगे ब्लड जो है आपका एट्रियम से कहाँ पर आएगा, वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है। क्लियर है? बोलो। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पीछे वाले फिर डायग्राम पे हम जाते हैं। यहाँ देखो आप, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, तो यहाँ पर ये वाला देखिए, ये वाला इस समय क्या हो रहा है, ये ब्लड ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड आगे जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो है आपका ब्लड जो है, ये ब्लड आपका कहाँ से, यहाँ से आपका वेंट्रिकल से जो है वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, तो आप बोलोगे एट्रियम में जाएगा, सॉरी एट्रियम से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। तो इस टाइम पे क्या होता है, आप बोलोगे रैपिड इनफ्लो होता है बेटा। क्या होता है, रैपिड इनफ्लो। इसको देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ऐसे बना लेंगे हम, ठीक है। ऐसे कहानी इसकी क्या है देखिए, तो यहाँ पर ब्लड पहले से भर गया है सब पूरा, और यहाँ से ब्लड निकल गया था। अब 70 ml ब्लड निकला था, 70 ml निकला था, बचा कितना था इसमें, तो आप बोल रहे थे केवल 50 ml बचा हुआ था, जिसको हम बोले थे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, मतलब डायस्टोल के बाद में कितना बचा हुआ। तो यहां से ब्लड आप बोलोगे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब ब्लड आएगा तो आप बोलोगे रैपिड इनफ्लो के थ्रू कितना ब्लड आएगा,
रैपिड इनफ्लो का मतलब क्या हुआ, जब एट्रियम में प्रेशर ज्यादा और वेंट्रिकल में प्रेशर कम, वेंट्रिकल में प्रेशर क्या कम, तो यहां पर आप देखिए यहां पर ज्यादा यहाँ पर कम, तो क्या होगा, ब्लड ऊपर से कहां जाएगा, यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलिए। अब यहाँ पर जब आएगा आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये 50 ml ब्लड आया, ठीक है। तो अब जो रैपिड इनफ्लो होता है उसमें आप बोलोगे 70 ml ऑफ 70% ऑफ 70 ml, ठीक है, 70% ऑफ 70 ml, कितना, 70% ऑफ 70 ml, इतना ब्लड आएगा यहाँ पर। अभी भी 70 ml का 30% बाकी है, तो ये भाई ब्लड भर गया, अभी 30% और भरना है। तो 30% आप कब बढ़ेगा, तो आप बोलोगे जो चौथा आपका तीसरा जो प्रोसेस है वो क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल। देखिए अब पीछे वाले पेज पे आइए, ये वाला देखिए, ये वाला हमने डार्क किया है। डार्क करने का मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड फिर यहाँ पर आ जाएगा, आप वेंट्रिकल में भर जाएगा, भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा। तो आप बोलोगे यहाँ पर बेटा क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एट्रियल सिस्टोल होगा, और एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे क्या होगा आपका 30% ऑफ 70 ml, ये ब्लड एट्रियल सिस्टोल के थ्रू कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। अब पूरा जितना ब्लड निकाला था हमने 70 ml, वो पूरा ब्लड कितना हुआ, भर गया एट्रियल सिस्टोल के, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं इतनी, बोलो बेटा। यस सर। सर एक बार एएस बता दीजिए। क्या बता दें सर ये जो लास्ट वाला एएस है ना सर, वो वाला हाँ बता चलो कोई बात नहीं, फिर से बात है। एट्रियल सिस्टोल तीसरा, एट्रियल कब सिस्टोल करेगा, तो देखिए यहाँ पर आपका जो एसए नोड था ना, सेमी जो है वो सॉरी साइनो एट्रियल नोड, वहां पर क्या होगा बेटा, आप बोलोगे इंपल्स जनरेट होगा, डीपोलराइजेशन होगा, और जैसे होगा वैसे एट्रिया क्या करेगा, सिस्टोल करेगा, और जैसे सिस्टोल करेगा तो एट्रियम में भरा हुआ है, प्रेशर ज्यादा है, ब्लड खूब है, तो ये ब्लड जो था ये अब कहाँ चला जाएगा, तो आप बोलोगे ये चला जाएगा आपका वेंट्रिकल में। कितना जाएगा वेंट्रिकल में, तो आप बोलोगे केवल 30% ऑफ 30 ml, कितना जाएगा 30% ऑफ 30 ml, ठीक है। चलो तो ये कहानी हो गई, तो इसी को हम बोल रहे हैं एट्रियल सिस्टोल, तो यहां पर वेंट्रिकल में चला गया ब्लड, ठीक है। समझ में आया बात कि नहीं है, क्लियर है, बोलिए, बोलो बेटे। यस सर। अब देखो जो हमने बनाया था डायग्राम, उसमें एक चीज आप देखो ध्यान से, ऐसे बनाया था हमने या पीछे ही दिखा देते हैं आपको, ये देखिए ये यहां पर देखिए ये है ना, ये आपका जो ये पार्ट है, ठीक है, ये आपका सॉरी एक मिनट, एक चीज गड़बड़ कर दी, इसको इरेज कर लेते, ठीक है। यहां पर आप देखोगे ये आपका सिस्टोल होगा, ठीक है, एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप क्या होगा, यहां पर आप बोलोगे, हाँ यहां पर आप बोलोगे कि जो आपका ये ऐसे था स्ट्रक्चर, ठीक है, यहां पर आप देखोगे ये वाला पोर्शन पूरा खाली है, ये इतना आधा, तो इसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। तो जॉइंट डायस्टोल ऐसा स्टेज होता है जो आप बोलोगे 0.4 सेकंड के लिए रहता है, जिसमें एट्रिया भी क्या होता है, रिलैक्स रहता है जॉइंट डायस्टोल में, और वेंट्रिकल भी साथ में रिलैक्स रहता है, तो इसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। तो भैया आप बोलो जॉइंट डायस्टोल कितना हो गया आपका, जॉइंट डायस्टोल हुआ 0.4 सेकेंड, एट्रियल सिस्टोल कितना हुआ 1 सेकेंड के लिए, आप बोलोगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना हुआ, तो आप बोलोगे 0.3 सेकेंड के लिए। समझ में आ गया सब कि नहीं आया, बताओ। सर मतलब ये इतने सेकंड्स के लिए रुकेंगे, मतलब रहेंगे। ये काम हो रहा है ना, 3 पार्ट में बनाया हमने, तो टोटल अगर आप जोड़ोगे तो 0.4 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, 0.8 सेकेंड, देखो ना जोड़ के देखो, 0.8 आ रहा कि नहीं, ये कार्डियक साइकिल के स्टेजेस हैं, ठीक है। चलो समझ में आ गया ना सभी के, यस सर। यस सर।
चलो बस करते हैं फिर, आज थोड़ा काम है बेटा, ठीक है, फिर अगली क्लास में जो है हम डिस्कस करेंगे। सर एक में तो आपने लिखा 30% ऑफ 70 ml और एक में लिखा है 30% ऑफ 30 ml। हाँ तो 70 ml हमने जो फेंका, जो ब्लड के मतलब निकाला जो 70 ml, उसको आप देखो ना, 70 ml फिल भी तो करना है ना वेंट्रिकल में। तो 70 ml में आप बोलोगे क्या दो पार्ट हुए ना 70 ml में, कौन कौन से हुए? तो आप बोलोगे एक तरफ हुआ आपका कितना, तो आप बोलोगे एक तरफ हुआ आपका क्या बोल रहे थे उसको, 70% ऑफ 70 ml। तो 70% ऑफ 70 ml कैसे हुआ, और 30% ऑफ 70 ml, तो ये कैसे भरा, एट्रियल सिस्टोल से, और ये कैसे भरा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल से। ठीक है, नहीं सर, पीछे ना आपने एक जगह लिख दिया था 30% ऑफ 30 ml सर, तो इसलिए तो कंफ्यूज हो गई थी मैं। अब ठीक है। यस सर। चलो बेटा ठीक है, फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं, फिर एक क्लास और लगेगा आपका, सारा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, है चैप्टर बड़ा, ठीक है बेटा, चलो ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम।